अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है इख्तिलाफ राय और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवे की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2016 तक 300 ट्रेन हादसात हो चुके हैं और इनकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो कई ऐसे हादसात हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई और डिरेलमेंट की वजह से वो हादसात हुए जिनमें जानी नुकसान भी हुआ, लोग जख्मी भी हुए। इसके साथ साथ नाजरीन ऐसे भी वाकयात हैं, बल्कि भरमार है ऐसे वाकयात की जिसमें एक ट्रैक से ट्रेन आ रही थी तो मालूम नहीं था उस ट्रैक पे आने वाली ट्रेन को कि दूसरे ट्रैक से उसी ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही है। हादसा होता है, दोनों ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, नुकसान होता है आवाम का, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ जानी नुकसान भी होता है। आज भी शेखुपुरा में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। ट्रेन हादसे का शिकार होती है, ऑयल टैंकर से टकरा जाती है। वजह यह भी सामने आती है, बल्कि जब मौका पर मौजूद डीएसपी हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वहां पर फाटक मौजूद नहीं था। और ये कहानी सिर्फ एक ट्रैक की नहीं है, कई ऐसे ट्रैक्स हैं जहां पर फाटक मौजूद नहीं है। शायद कहने को, सुनने को, देखने को ये छोटा सा मामूली सा इशू लगे जहां पर मुल्की की सियासी मंजरनामे पे इतनी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन नाज़रीन इंसानी जानों का ज़िया है और ज़िया का जिम्मेदार कौन है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि हमारे वजीर रेलवे काफी शोला बयान मुकर्रर भी हैं और जब बात आ जाए अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वकालत की, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी नजर आते हैं, जलसों में भी नजर आते हैं, कल तो कराची भी पहुंचे हुए थे। तो जनाब जब वो डिफेंड करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने कायद को, तो ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर कोई मुकर्रर नहीं है, लेकिन जब बात आती है उनकी अपनी परफॉर्मेंस की तो उनसे ये क्रिटिसिज्म, ये तनकीद ली नहीं जाती। वो इसका मवाजना करते हैं माजी की गवर्नमेंट से, खास तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में जो रेलवे की हालत थी। तो नाजरीन इसका जिम्मेदार कौन है आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिनमें मियां साहब जो कल हैदराबाद जाते हैं, बुलंदबाग दावे करते हैं, काफी तोहफे तोहफ देके आते हैं हैदराबाद की आवाम को, करोड़ों रुपए ऐसे निछावर करते जैसे उनकी अपनी जेब से जा रहे हो। लेकिन जनाब पूछा यह जाएगा कि ये पैसे आखिर आएंगे कहां से पैसे उठाकर कहां दिए जा रहे हैं। ये भी की जा रही है कि जनाब ये सिंध का जो उनको ख्याल आया है ये आखिरी साल ही आया है। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो काफी हद तक मुतवक्के थी, क्योंकि कल जरदारी साहब ने उन पर काफी ताबड़तोड़ हमले किए थे, लिहाजा उसका उन्होंने जवाब भी दिया। ये भी मौजूद बहस होगा। आज हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून जनाब जाना चकजई साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तजिया निगार सहाफ़ी जनाब लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जान साहब चूँकि वजीर आपके हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो हुजूर मुझे ये बताइएगा, ये डाटा मैंने पेश नहीं किया, ये पाकिस्तान रेलवे की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ डाटा है। 300 ट्रेन हादसात, ये सबसे सेफेस्ट सफर माना जाता है सर पूरी दुनिया में, लेकिन उतना ही डेडलीस्ट हमारे मुल्क में है। पहली बात ये कि रेलवे पाकिस्तान रेलवे जब हमने इनहेरिट किया, फैक्ट से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। उस वक्त की पीपल्स पार्टी के बिलोर साहब थे, आपको मालूम है वो बिल्कुल पूरी जो मिनिस्ट्री थी बैंकरप्ट हो चुकी थी। पीएमएल नून ने $8 बिलियन का पैकेज नेगोशिएट किया है, पूरा रेलवे का निज़ाम रिवॉम्प होने जा रहा है। इसके साथ जो डेफिसिट था 10 बिलियन का साद रफीक साहब ने कम किया है। हादसात आज चलो फैक्ट्स पे आप बात करते हैं। शेखपुरा का जो वाक़या हुआ है वहाँ पे फाटक आधा बंद हुआ होता है और ये टैंकर आता है, दरमियान में ये स्टॉल हो जाता है या घबरा जाता है ड्राइवर। जैसे ही जो इंजन ड्राइवर है उन्होंने ट्रेन को स्टॉप करने की कोशिश की, वो नहीं हो सका, क्योंकि ये जब आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगाते हैं 400। सर व्हाट अबाउट गुजरांवाला इंसिडेंट? अच्छा रही उसके भी स्पेसिफिक्स हैं, गलत ट्रैक पे आ रही होती है ट्रेनें। देखिए ये हमारा व्हाट अबाउट तेजगाम इंसिडेंट, हमारा एक गलत ट्रैक पे ट्रेन आ रही होती है। मुझे ये आप बताएं कि खुदा यानी 2 दिन पहले पुलिस का वाकया हुआ, वो भी इसी तरह एक वेन जो है वो ट्रेन के नीचे आई केपीके में। तो हम बेसिकली वायलेट करते हैं, लोग यहाँ पे खुदकशियाँ भी करते हैं। हम जाना चाहते हैं कि इस फाटक को क्रॉस करें, और जो गैर जहाँ पे फाटक नहीं है, जहाँ पे आप जो है पैदल जाके क्रॉस करते हैं, तो एक है कि क्यों नहीं है? 10 अरब का पैकेज है सिर्फ और सिर्फ फाटक पे इशारे लगाने का, वो इशारे किधर है? देखिए तो कहीं नजर नहीं आते इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जहां पे सूबाई हुकूमतों का काम है उन्होंने हेल्प करना है, लेकिन पाकिस्तान की जो अभी रेलवे साद रफीक साहब की मिनिस्ट्री इसका सूबाई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फिगर बताने दें। नहीं देखिए, जहां पे जमीनें हैं, जहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहां पे उन्होंने जो है अभी तक हमें जो फिगर हमने कहे थे वो हमें नहीं मिले, लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट की है फाटक की, वो तकरीबन 200
150 से ज़्यादा हमने बनाए नए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराना रेलवे निज़ाम है। तकरीबन 150 से ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं उनके एज पूरे हो चुके हैं। कल कोई कहीं भी ऐसा हो सकता है। अब बलूचिस्तान में जो टनल्स हैं वो 150 साल पुराने हैं, तो ये टनल कल गिर सकता है, खुदा न खास्ता। ठीक है, या तो हम कहें कि इस मोड को हम बिल्कुल बंद करें, इसके लिए कम से कम 8 रेलवे जैसा कि कह रहे हैं जान साहब कि रेलवे का निजाम इतना दरम बरहम था। मैं मानता हूं कि दुनिया में सब अपने रेवेन्यू के लिहाज से रेलवे का निजाम बेहतर हुआ है। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जान साहब, आपके पास बाद में आऊंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है, वेरी शॉर्ट विंडो। मंजूर साहब, जो डेफिसिट था रेलवे का वो बेहतर हुआ है, लेकिन सर ये जो हादसात है, 67 लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, ये सबसे सेफेस्ट जरिया है ट्रैवलिंग का, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेन भी महफूज नहीं है। डू यू थिंक ये हक बजानिब होगा हमारा कहना कि इसके जिम्मेदार वजीर रेलवे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक, चूंकि आपको पता है मेरा यूनियन के साथ भी बड़ा क्लोज रिलेशन है, जो छोटे बड़े हादसात हैं जी, उनकी तादाद 300 नहीं है, 500 से ज़ायद है 4 सालों के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये अभी जान साहब फरमा रहे थे, रेलवे की वेबसाइट कोड कर रहा था, हमने इनहेरिट किया, ये तीसरी बार खैर से इन्होंने इनहेरिट किया है, कोई पहली बार नहीं किया। तो उससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट की है, अभी $8.5 अरब का ये नवीद सुना रहे हैं, हमें तो नहीं पता वो कहाँ पे किसके साथ नेगोशिएट किया। और लेकिन इतना मुझे पता है कि सी पैक बड़ा बैडली, सर वो चाइना ने दिया ना, सी पैक में आता है, सी पैक ने नहीं, मैं वही सी पैक में आता है, 46 बिलियन डॉलर में से $35 अरब तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होने चाहिए थे। सो आप वो एब्सोल्यूट एक जो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं चाइना के अंदर, उनको उठाकर ला रहे हैं $35 अरब के जो बिजली के मंसूबे, और कहते थे कि 3 साल के अंदर, चलो शहबाज शरीफ तो जोश खताबत में कहते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ की स्पीच जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो पहली स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा था 3 साल के अंदर कर देंगे, ये बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। सो कोई चीज़ भी नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 3 साल के अंदर की थी, 93 से 96 के अंदर जायद बिजली पैदा हो गई थी इस मुल्क के अंदर। आज बिजली की कीमतें डबल कर दी हैं, तेल की कीमतें आधी हो गई। सो जो माजरत के साथ सर, मोहतरमा के दौर में ही हम पानी से स्विच हुए थे तेल पर, फर्नेस ऑयल पर, ये भी एक डिलेमा है जो आपके दौरे हुकूमत से आज तक आप कोई डैम नहीं बना सके। सो उसका प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे पहले जंप करते हैं उस इशू पे जो एक डिस्प्यूटेड इशू है, हमें वो इश्यूज पहले लेने पड़ेंगे जो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो मैं रेलवे पे वापस आना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई इंजन वही लिए जो हमारी दौर में थे, जिस पे 100 मोटर नोटिस ले लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने और रोक दिया था कि उस वक्त रेलवे के इंजन नहीं आ सकते। 100 मोटर नोटिस था LNG पे, 100 मोटर नोटिस था हर चीज़ पे, समोसा से लेकर हर चीज़ पे 100 मोटर नोटिस था। तो इनको कोई इफ्तिखार चौधरी नहीं टकरा हुआ। हम बार बार जो चीज़ें कह रहे हैं, अभी मैंने पिछले हफ्ते एयरपोर्ट्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। वो हजारों अरबों रुपए की जमीन, बहुत बड़ी खबर है जी अपने आप में, बेच नहीं रहे, वो तो खरीद रहे हैं। ये 36 अरब से इसमें सर देखिए, मैं इसमें ये आज चूंकि टॉपिक नहीं है हमारा, मैं सिर्फ इतना आगे बढ़ूंगा चूंकि मेरे बाकी गेस्ट भी मौजूद हैं। 125 अरब पे चला गया है। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जिस पे इस कदर, जब ये आए थे 2013 में 80% काम तो मुकम्मल हो चुका था। यही हालत है इनके बाकी प्रोजेक्ट्स की। बिल्कुल ठीक है सर, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चूंकि ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हसास नौयत के भी हैं, यहाँ पे हसास नौयत की लैंडिंग्स टेक ऑफ भी होते हैं, उस मामले में भी आप किसी इसको आउटसोर्स उस तरह नहीं कर सकते, कंप्लीटली आउटसोर्स नहीं कर सकते। इससे बाद में बात करेंगे। दिलीप साहिबा, ये बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं, वो फिर एक इल्जाम है, वो भी एक इल्जाम है उसकी। जब उस पे जब प्रोग्राम करेंगे, पहले प्रोग्राम करेंगे, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, पहले 3 टेंडर्स शुजात अजीम की कंपनी को जारी हुए हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के, इट्स ऑन रिकॉर्ड। राइट सर, चाइना भी तो है, टर्की कंपनी भी है सर, कतर भी शामिल है इसमें, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं कह रहा हूं अपने आप जी, इसमें हम बाद में कभी प्रोग्राम करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा नहीं है। अंदलीप साहबा, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये जितना भी काबिल अफसोस है कम है, और इसमें मैं कहूँगी 3 बड़े फैक्टर्स हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, जो रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं, वो आजकल पिछले 1 साल से मिनिस्टर ऑफ शरीफ करप्शन बने हुए हैं। तो आपने देखा है कि जिस तनदही से, मेहनत से उन्होंने पूरे टाइम लगा के, पूरा एफर्ट लगा के, जिस तरह से उन्होंने वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज़ की है,
जिसको कहते हैं गलीस बातों की और धौंस जमाने की, तो सारा टाइम जब मेहनत उन्होंने उधर लगा दी है तो रेलवेज़ में तो 500 क्या 700 हादसे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी जो है, उनकी जो नौकरी है वो ये अवाम नहीं दे रही, वो बादशाह सलामत दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये आप सब ने रिकॉर्ड की हुई है कि एक साल में उनकी जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ शरीफ करप्शन बचाने के लिए। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद होगा पिछले साल जो ख्वाजा साद रफ़ी के 10 अरब रुपए की करप्शन उन पे निकली थी, सारे मीडिया ने दिखाया रेलवेज़ के अंदर, वो गई नैब पे। नैब का तो आपको हाल पता ही है कि नैब के ऊपर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह चुके हैं कि नैब का वफात पा चुका है। तो नैब का काम है से यस टू करप्शन और से नो टू करप्शन उनका स्लोगन है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब और हमारे कोर्ट्स कह चुके हैं कि इनका काम है से यस टू करप्शन, क्योंकि इनकी एक शराकत है नून लीग के साथ। और तीसरी बात बड़े अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ, और इसको ज़रूर आप ये मेंशन करें कि आपके पास फाटक नहीं रहे, आपके पास इशारे नहीं रहे दिखाने के, और आपने एक ऑरेंज ट्रेन पे 265 अरब लगा दिए 27 किलोमीटर की, और आप जो हैं, जो बाकी ट्रेनें हैं जो कि काली हो गई हैं, जो कि जिसको कहते हैं जो कि नाकारा हो गई हैं, जो बिलालगंज में जिसको कहते हैं कोई उनकी कीमत नहीं रही क्योंकि आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, उस पे आप बंदे पे बंदा मार रहे हैं, कत्लो गारत हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं ऑयल टैंकर के साथ। आपका पॉइंट आ गया, मुझे वक्फे पे जाना है, उसके बाद जब मैं आऊंगा तो मैं फिर लियाकत शाहवानी साहब से भी उनका कमेंट लूंगा। लेकिन आपने नुक्ता बड़ा एक काम का उठाया है कि ऑरेंज ट्रेन उस प्रोजेक्ट पे भले लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब हो जाएगा तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा होगा, खूबसूरत, फ्लॉलेस, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होगा। लेकिन वहां से फिर सवाल ये उठेगा जनाब कि अगर यही गवर्नमेंट, यही लोग, यही मशीनरी इतना बेहतरीन मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, तो जनाब हमारी पाकिस्तान रेलवे में आखिर ऐसी कौन सी दीमक लगी हुई है कि जो साफ नहीं हो पा रही है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आते हैं, वो जो भी मसाइल हैं रेलवे के वो उससे पहले वाली गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। लेकिन जनाब ये जो हादसात हैं, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको कैटेगराइज करके बताऊं कि कौन सा हादसा किस वजह से पेश आया, लेकिन इतना मैं पूरे ही दावे से कह सकता हूं कि यह हादसा सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस और गफलत की वजह से पेश आए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो दूसरे अहम टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में। तकरार नहीं, बहस बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए, पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय, पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश,
और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ? पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर रेलवे पे डालनी चाहिए या ये कहना चाहिए कि जनाब चूंकि ये पिछला गन था तो साफ करते करते वक्त लगेगा, लिहाजा अभी कुछ मोहलत देनी चाहिए। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट 67 लोग जान की बाजी हार चुके हैं ट्रेन हादसात में। अली अजहर, जब मिनिस्ट्रियां तकसीम होते हैं तो ये MNAs और सेनेटर्स मिनिस्ट्रियां लेने के लिए पागल हो रहे होते हैं और ये लॉबिंग करते हैं। अगर इन्हें मिनिस्ट्री ना मिले तो फिर दानियाल अजीज की तरह रोते हैं और आके टीवी पे वफादार बनने के लिए चीखते रहते हैं। तो मिनिस्ट्री के लिए जब मिनिस्ट्री लेने की बात होती है तो उस वक्त ये बड़े एक्टिव होते हैं। साद रफीक जो है मिनिस्टर बने थे, बड़े बड़े दावे उसने किए और उसने कहा कि मैं रेलवे निज़ाम को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन रेलवे निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आई। 2 साल कबल एक रेलवे ट्रेन इन्होंने चंद दिनों के लिए चलाया और मीडिया पे उसे इस तरह दिखाया कि बिल्कुल वो जापान के तर्ज का एक रेलवे निज़ाम शुरू हुआ। हफ्ते के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही भाग गया। उसने कहा कि भाई मैं ये जो सहूलियात एक हफ्ते से दे रहा था ये दे नहीं पाऊंगा। और साद रफीक साहब ने जो ये हादसात है, जब हादसात के बाद वो मीडिया पे अपीयर होता है अफसोस करने, वो ऐसा लगता है जैसे आवाम पे एहसान कर रहा हो। उस पे वहां पर भी वो नाराज हो रहे थे, वहां पर भी वो चीख रहे होते हैं। तो ये एक अजीब क्लास जो है ना डेवलप हो रहा है यहाँ पे कि वो अपने काम को छोड़ के अपने काम में मेहनत करने के बजाय दरबारी एक कल्चर जो है, बहुत बदकिस्मती है, वो प्रोमोट हो रहा है। और ये दरबारी कल्चर यही वजह है। दावा वजीर रेलवे के दावा है कि जनाब रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। ये रेलवे जो खसारे में जा रही थी, जिसको बेल आउट पैकेजेस चाहिए होते थे, अब उतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल उससे भी बुरी है। इस वक्त ये क्या दावा करते हैं, जान साहब ने ये दावा किया कि 10 बिलियन रुपीस जो है ना इन्होंने जो है ना डेफिसिट कम किया। ओवरऑल आप डेफिसिट देख लें, $5.5 अरब करंट डेफिसिट है आपके इस वक्त। $5.5 अरब, $73 अरब के आपके जो है ना कर्जे हैं।
اس میں مجھے حیران، اچھا یہ جب گورنمنٹ میں آئے 480 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، انہوں نے ختم کیا اور انہوں نے کہا کہ پھر سرکولر ڈیٹ وہ ماؤنٹ نہیں ہوگا، رائز نہیں ہوگا. آج کی تاریخ میں 393 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کے ان کے سر پہ واپس اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ جو ریونیو کے دعوے کرتے ہیں یہ عوام کا خون چوستے ہیں، عوام کا خون چوس کر پھر آ کر کسی حلقے میں جو ہے نا وہ اعلان کر دیتے ہیں کسی پروجیکٹ کا. آپ نے جو کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں انٹرو میں آپ کو جی علی حیدر، یہ پیسے آ رہے ہیں سٹنٹ سے، جعلی سٹنٹ سے یہ پیسے آ رہے ہیں، یہ جو دعوے کر رہے ہیں اور جا کے اعلانات کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے پلان بنایا ادویات کو مہنگا کرنے کا. میں آپ کی اسی بات پر، میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کل حیدرآباد میں کچھ جو تحفے دیے ہیں حیدرآباد کی عوام کو، میں چاہوں گا ایک دفعہ خود ناظرین اپنی زبانی سن لیں، پھر میں اس موضوع پر بھی آؤں گا کہ جناب یہ جو پیسے ہیں ان کی جو بانٹ ہے اس کا طریقہ کار کیا. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ کیوں دے رہے ہیں، پیسے ضرور دیں، پاکستانی ہیں ان کا حق ہے، لیکن کیا طریقہ کار ہے ذرا سن لیں میاں صاحب کی زبانی. موٹر وے آج ماشاءاللہ کراچی سے حیدرآباد پہنچ رہی ہے، کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی موٹر وے پہنچ رہی ہے. 6 رویا سڑک بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بحران ایکسپریس جو ہے وہ انشاءاللہ حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد اور میر پور خاص تک انشاءاللہ آئے گی. یہاں شہر میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے مجھے کہا تھا لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا، لیکن میں خود از خود یہ تحفہ حیدرآباد کے غریب عوام کے لیے لے کے آیا ہوں. ہم حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ انشاءاللہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہم نے. انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے میں آپ کو ابھی سے پیش کی خبر سنانے کے لیے میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک میٹرو بس بنے گی انشاءاللہ. حیدرآباد کے بچوں کو، حیدرآباد کی بچیوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت جلد انشاءاللہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. صاحب دو بڑے اہم سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی نمائندوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ آپ کہاں سے اٹھا کے کس کو دے رہے ہیں؟ دیں، 100 دفعہ دیں، لیکن کہاں سے دیں؟ ایک بات. دوسری بات سر یہ ہے کہ کین یو پلیز ٹیل می کہ آپ کا ویژن کیا میٹرو اور سڑک سے اوپر کچھ اور ہے؟ Is there anything else that PML and government can do beyond making roads and providing just ٹرانسپورٹ فیسلٹی سر؟ کچھ اور اس سے ہے اوپر؟ 3 ہمارے بڑے پرائرٹیز ہیں. پہلا انفراسٹرکچر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دوسرا انرجی ہے اور تیسری ہیومن ترقی ہے. انفراسٹرکچر آپ نے دیکھ لیا موٹر وے جو ملتان کراچی موٹر وے ہے، آپ نے دیکھا ایکسپریس وے، لیاری کراچی کا گرین لائن منصوبہ. اسی طرح انرجی کے حوالے سے $4 بلین ہم لوگ پورٹ قاسم میں لگا رہے ہیں. $5 بلین جو ہے وہ تھر پاکستان کا انرجی کیپٹل بننے جا رہا ہے. اور امن کے ٹیررزم کے خلاف جو ہماری جدوجہد، پرائم منسٹر نے پہلے دن جب آئے تو انہوں نے کراچی وہ تشریف لے گئے اور یہ آپریشن لانچ ہوا. اسی طرح انسانی ترقی بھی ہماری پرائرٹی ہے. جس وقت آپ پنجاب میں ہیلتھ کے فگرز دیکھیں، تقریباً 210 بلین روپیز پورے پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ 45 ملین سے ہو کے پہلے. ہیلتھ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے سر جو ہمیشہ اول نمبر پر ہوتی ہے؟ اچھا، یہ انسانی ترقی ہے. اسی طرح یونیورسٹیز میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 3 سال میں 200 بلین سے زیادہ یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری. اب آگے بڑھیے انرجی کے حوالے سے. صاحب میں اتنی بات عرض کروں سر، ایک انرجی کے حوالے سے سر، آپ کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے نا، جو آلریڈی انسٹالڈ یونٹس ہیں وہ 19,500 میگا واٹ ہے. آپ کو نیا کچھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر آپ انہی کی کیپیسٹی جتنی ہے اس پر کام لے لیتے، آپ کا جو سر یہ ڈیفیسٹ بن جاتا ہے ہر سال. اب بتایا ابھی شامانی صاحب نے 393 ارب روپیہ، یہ کیسے سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے آپ کا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ انرجی کے حوالے سے جو آپ کا مشورہ ہے، یقیناً اگر انرجی ایکسپرٹ کے ساتھ میں یہ ڈیبیٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے انہیریٹ کیا یہاں پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، انڈسٹری بند ہو رہی تھی اور یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ تھا. وہاں پہ کوئی جو آپ کا شارٹ کٹس تھے، جو پاور کٹس تھے وہ 24 آور تھے. ابھی وہاں پہ 0 پہ چلا گیا ہے. اور ہماری انڈسٹری کتنی ہے؟ 34% ہے کنزیومر مارکیٹ کی. اور جو
डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो है तकरीबन 3-4 घंटे के उस पे आ गई है टाइम पे। ये कारनामा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाकी जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, वो अंडरग्राउंड लगे हुए लोग साहिवाल में देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जो 3 साल से उस पर काम जारी है, लोग थर में देख रहे हैं, लोग पोर्ट कासम में देख रहे हैं, डायमर बादशाह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो देख रहे हैं, गवादर में देख रहे हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे $9.5 बिलियन जो है पाकिस्तान में रोडों के। मुझे ब्रेक पे जाना है सर। अच्छा आखिरी एक बात जो फैक्ट एंड फिगर्स आपने रखे हैं मैं चाहूंगा इस पे मंजूर साहब क्या टेक रखते हैं। सर वक्त बहुत कम है, आई हैव टू गो ऑन अ शार्प ब्रेक। चौधरी साहब क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अंदलीब साहबा क्या कहती हैं कि क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो जान साहब ने रखे हैं, जो अल्लाह करे मैं तो कहता हूं सच हो, ये सच हो तो इसमें आपकी और मेरी खुशहाली है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज मैच करती हैं इससे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से
जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद है, रंदलीब अब्बास साहबा भी। चौधरी साहब, मैंने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मंजूर वसान साहब का, आपके पार्टी के मेंबर है। वो कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सिंध की तरह तरक्की दिलाएंगे। सर, थोड़ा सा ये बयान आपको अजीब नहीं लगा? मतलब आपको लगता है कि कराची को छोड़ के बाकी सिंध का कंपैरिजन आप कर सकते हैं जो कुछ सिंध में हुआ? तरक्की के दो पैटर्न्स होते हैं। एक पैटर्न होता है कि आप, ये भी वर्ल्ड बैंक ने दिया था इनको, कि आप मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ चंद करें और उनको दिखाएं और उनको सेल करें। एक होता है कि आप उसको तकसीम करें, नीचे लेकर जाएं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो देहातों में बसने वाले लोग हैं वो भी इंसान होते हैं, उन तक भी सड़कें जानी चाहिए, उन तक भी जाना चाहिए। ये सारा हमारे दौर में 2010 में और 2011 में दो बड़े सैलाब सिंध के अंदर आए थे, जिससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट फूट गया था उसको दोबारा नए सिरे से ऑलमोस्ट पूरे सिंध में बनाना पड़ा है। और अब कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो सिंध का देहात का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पंजाब के देहात के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपैरेटिवली बेहतर है। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर नहीं तो मेरे देहात में चलकर देख लें हालत क्या है, और किसी दूसरे सिंध के, चूँकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी ज़्यादातर उधर से है। सो इनका ये कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ तक मियाँ साहब है, मियाँ साहब तशरीफ़ लाएँ जनाब, तो फ़नन तबा के लिए सिंध में हाज़िर हैं, जहाँ पे मर्जी तशरीफ़ लाएँ। तो पंजाब में एक नया ये जो ट्रेंड है, फलां पंजाब में क्यों जा रहा है भाई, सभी जमातों को जो कौमी सियासत करती हैं, जो पूरे मुल्क की लोगों की आवाम की सियासत करती हैं, उनको तो पूरे मुल्क में जाना चाहिए। लेकिन चूँकि नवाज लीग नहीं करती पूरे पाकिस्तान की सियासत, वो सिर्फ एक मखसूस खित्ते की सियासत करती है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं जब जो वहां पे जाते हैं। इजाजत दीजिएगा आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करने के लिए। देखिए, थर में आज भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे मरते हैं। हाल ही में जो वाकया सेवन शरीफ में पेश आया, उसमें जब जख्मियों को अस्पताल ले जाना था तो करीबी अस्पताल जो है वो काफी कई घंटों की मुसाफत पर था। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ का, बात तो ये है कि चोलिस्तान में भी लगता है उसमें कुछ मुबालगा, चोलिस्तान में भी वैसे ही बच्चे मर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि अगर आपने दिखाना है तो आप चोलिस्तान भी दिखाइए और आप थर भी दिखाइए। और मैं एक बात रिकॉर्ड पे कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, जहां पे थर के बच्चे आपने दिखाए, मैं ये रिकॉर्ड पे बात कहने लगा हूं, उसी साल उन्हीं महीनों के अंदर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में अमवात ज्यादा थी। ये मैं एक रिकॉर्ड पे कहने लगा हूं। दूसरी बात यह है कि वहां पे 12 एम्बुलेंसेस मौजूद थी। कोई भी तहसील हॉस्पिटल, मेरे जिले का जो कसूर का जो हॉस्पिटल है वहां पे 2 एम्बुलेंसेस हैं। सो ये चीजें हैं, कोई मीलों दूर नहीं था। लेकिन जो तहसील के हॉस्पिटल में मैक्सिमम हो सकता था वो था उधर। लेकिन एक मिनट मुझे दीजिए। लेकिन अलमिया ये है कि हमने उस दिन टेररिज्म हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा।
रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो जाए, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। जरा सुन लीजिए, आज उन्होंने जवाबन जो उन पर इल्जामात लगे जरदारी साहब ने या फिर जो मेमन साहब ने लगाए, उनका जवाब दिया आज उन्होंने, खामोशी तोड़ी। जरा सुन लीजिए। आपके घर आपको कोई मुखालिफ भी आ जाए तो उसे खुश आमदेद कहना चाहिए। सो मैं उसी जज्बे के तहत, अगर वो वहाँ से सिंध से आते हैं और मेरे गांव आते हैं, तो मैं उन्हें अपने गांव में तो यकीनन खुश आमदेद कहूँगा, मगर उनकी जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है उस पर तो दो राय हैं ही नहीं। पीपल्स पार्टी को बड़ी क्रेडिट मिलती है मेरे खिलाफ बयान देने में, और उनको और अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं मिलती तो ज़ातियात पे भी उतर आते हैं। एक शख्स 2 साल गायब रहा, छुपा रहा, अपनी सफाई पेश करने का यहाँ से वारंट निकलते रहे, यहाँ हाई कोर्ट में जमानतें अप्लाई होती रहीं, कोई वजाहत तक नहीं आई। 2 साल के बाद यहाँ आया और कहा ये तो सब कुछ किया धरा चौधरी साहब। मैं आपके पास आऊंगा सर, फिर दिलीप साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि जब मैं अपने वज़ीर दाखिला को ऐसी बातें करता सुनता हूं कि जनाब 2 साल तक एक शख्स छुपा रहा, ये नहीं किया वो नहीं किया, कई ऐसे मामलात में हमने देखा कि इंटरपोल को भिजवा के जो है वो मंगवा लिया जाता है लोगों को। हाल ही में चंद लोगों को बुलाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर अगर इतना ही मसला था तो शर्जील मेमन के लिए भी आप ऐसे ही रेड वारंट जारी करवा देते, इतने ही मतलूब थे। पहली तो बात ये है, पहली बात ये है कि अगर आप देखें चौधरी निसार साहब को, मैं उनको मशवरा दूंगा, मैं आप जरदारी साहब को चाय पे बुलाने की बजाय ना ख्वाजा आसफ साहब को चाय पे बुलाएं वहाँ पे चक्री। दूसरी बात ये है कि चौधरी निसार साहब उस हल्के से MNA नहीं है, उस हल्के से बड़े एहतराम के साथ मैं कहता हूँ, चौधरी साहब सरवर खान साहब जीते हुए हैं, तो आपको क्या फिक्र है वहाँ पे कोई जलसा करे या ना करे? सो इसलिए आप उसकी फिक्र ना करें, फिक्र तो सरवर खान को होनी चाहिए कि उसके वैसे आपने इंतखाब क्यों किया है चक्री का सर? क्योंकि चक्री को मुंसलिक किया जाता है चौधरी निसार साहब से, इसका बड़े और भी बड़ी अहम जगह है। इस अगला इंतखाब ने चौधरी साहब को नुमाइंदगी का हक नहीं दिया, तो जब उस हल्के के लोगों ने चौधरी साहब को नुमाइंदगी का हक नहीं दिया, खान सरवर खान को दिया है, तो फिर उनको फिक्र होनी चाहिए। सो जहां तक ये है कि कौन छुपा रहा, सबको पता है कि कौन छुपा रहा, कहाँ पे छुपा रहा। 10-10 साल कहते थे कि मुआहदा नहीं करके गए, फिर मुआहदा सामने आया, फिर कहते 5 साल का, तो फिर वो 10 साल का निकला। कौन कहाँ पे छुपा रहा है सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी छुपने वाली नहीं है। हमने कैदें, कोड़े, फांसियाँ सब कुछ झेला है और अब भी लड़ने के लिए तैयार बैठे। ठीक है सर। शाबानी साहब, भले छुपा भी अगर कोई हो, जैसा कि चौधरी साहब करें नहीं छुपे थे, लेकिन छुपा भी हो, मेरे वजीर दाखिला सिर्फ बात क्यों करते हैं? एक्शन करके दिखाएं, पकड़ के लाएं। देखिए किस को पकड़ें, अगर पकड़ना शुरू कर दें तो सबसे पहले अपने घर से ये शुरू कर लें। जब नैब पंजाब में आ जाता है तो शहबाज शरीफ साहब उसे धमकी देते हैं, वही नैब दीगर पार्टीज में भी यही हाल है। KPK में जाता है तो इमरान खान साहब मैदान में अपने स्पीकर के दिफा के लिए आए जाते हैं। अब चौधरी साहब ने एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन की जो बात की, काजी फायज ईसा रिपोर्ट में जो चौधरी निसार साहब के एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आए, उस पर चौधरी साहब जो है ना कोई बात क्यों नहीं करते, सिर्फ मुंह जो है ना मूड ऑफ करके नाराजगी का इजहार करके चले जाते हैं। और अब इस वक्त जो ऐलानात हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि हैदराबाद में ऐलानात ना होते अगर जरदारी पंजाब ना आता, पेट्रोल का कीमत कम ना होता अगर इमरान खान मैदान में ना आते। ये पहली दफा हो रहा है
کہ جو اپوزیشن قیادت ہے اس کے ضد سے، اس کے ریئیکشن میں گورنمنٹ جو ہے اسی مناسبت سے جا کے اعلانات کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن آج بیٹھ جائے تو پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن نہیں اس ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اس ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا. 84% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی اس ملک میں نہیں ہے علی حیدر. تو یہاں پر جو ہے نا ایک طاقت کا راج ہے اور کچھ طاقتور لوگ ہیں وہ بالادست ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے. عوام جو ہے نا ان کے لیے زرداری صاحب کا ایک بیان مجھے یاد آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا شیوانی صاحب. زرداری صاحب کا مجھے ایک بیان یاد آ گیا، میں دیکھ بھی رہا تھا آج، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی لیڈرشپ میں ان 5 سالوں میں ہم کام کریں گے. سیاست ہم 5 سال کے بعد جب وہ الیکشن اناؤنس کریں گے، سیاست ہم تب کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم نے ان کو موقع دیا تھا. میں اس میں جو صاحب ایک منٹ، میں اندلیب صاحبہ سے یہ سوال کیا، میں آپ کے پاس یہی سوال لے کر آؤں گا. جی، اس میں جو علی بڑی حسین سا یہ اتفاق دیکھے نا کہ جیسے پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایان علی اس کو کورٹ نے چھوڑ دیا، حامد کاظمی صاحب وہ بھی بری ہو گئے، جو شرجیل ایان علی کا کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے؟ زرداری صاحب ریفیوٹ کر چکے ہیں اپنے انٹرویو میں. there is no proof. ایان علی اور پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ اس کو کیوں کوٹ کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو ویسے کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے جو حسین اتفاق ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری نورا کشتی ہے اور یہ وہی بات ہے جو انہوں نے پرانی ابھی آپ نے کہی نا کہ 5 سال بعد کریں گے، کہ 5 سال آپ کی باری، 5 سال میری باری. وہ آ کے بڑھ کے مار رہے ہیں پنجاب میں، یہ آ کے بڑھ کے مار رہے ہیں سندھ میں. یہ سارے کا سارا 40 سال سے انہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور میں تھوڑی سی بات اس سے پہلے، کیونکہ میری باری ابھی آئی ہے، یہ جو انہوں نے آپ نے بات کی تھی نا شروع میں اور بعد میں بھی آپ نے علی بات کی، ذہنیت کی بات ہے. جب آپ کی ذہنیت ہو بادشاہت والی اور آپ جا کے وہاں ٹھٹھا میں بھی اور حیدرآباد میں بھی کہیں مانگو کیا مانگتے ہو اور کیوں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ ناظرین یہ سب آپ کا پیسہ ہے. جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی جا کے وہاں کہیں کہ جی ہم آپ کو ایئرپورٹ دے دیں گے، ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ دے دیں گے؟ کس کا پیسہ ہے؟ شریف فیملی کا پیسہ ہے؟ زرداری فیملی کا پیسہ ہے؟ یہ ہماری عوام کا پیسہ ہے. اور آج تک یہ جا کے وہاں پیکیجز دیتے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اور خود ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ کے پوائنٹ کو میں جان صاحب کے پاس لے کے چاہتا ہوں. وقت یہ ہے، پہلی بات تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اگر دے رہے ہیں اس میں کوئی احسان نہیں کر رہے، چاہے علی حیدر. اس ملک میں یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے اور 90s کے پالیٹکس کو واپس ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے بالکل مکمکا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں. جواب اگر جان صاحب سے اسی مکمکا کے تحت یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور مزید بھی لوٹیں گے. میں یہ صرف یہ بتاؤں گا کہ ڈیالوگ کا پیپلز پارٹی دفن ہو چکا ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے، یہ سرمایہ داروں کی ہے، یہ جاگیرداروں کی ہے، یہ کرپٹ لوگوں کی ہے، یہ شرجیل میمن کی پارٹی ہے، یہ کامریڈ ایون یہ چودھری منظور صاحب کی بھی پارٹی نہیں ہے، کرپٹ لوگوں کے ہیں. شیوانی صاحب پلیز آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر کراچی سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام نے یہ طریقہ میں کبھی ٹاک شوز میں اسی لیے نہیں آتا تھا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. تحفہ دیا پرائم منسٹر ہے جنہوں نے انرجی کا تحفہ جو ہے کے لیے پروجیکٹس بنائے. یہ پرائم منسٹر ہے جو سندھ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا ہے، پلیز آخری ایک لائنر جہاں پہ ایئرپورٹس کی بات کی گئی ہے، ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر رہے ہیں. وہ PPP کانسیپٹ ہے، پبلک پرائیویٹ مینجمنٹ کے تحت. یہ دنیا میں نہیں ہے. فرانس کے ایئرپورٹ جو ہیں وہ مینجمنٹ کے حوالے سے دوسری کمپنیاں مینیج کرتی ہیں. کوئی ہم ایئرپورٹ بیچنے نہیں جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے. آپ بیچنے نہیں جا رہے، ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، کمیشن دے رہے ہیں، کمیشن دینے جا رہے ہیں. یہ پھر غلط طریقہ ہے، سارا کمیشن کا معاملہ ہے. علی حیدر مجھے پھر اس کو بند کر دیں. سر انٹروین مت کریں سر، پلیز انٹروین مت کریں، انٹروین مت کریں. نہیں سر یہ کوئی آپ انٹروین مت کریں. جوائے صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. اونچی بولنے سے بندے کا آرگومنٹ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے کل جا کر وہاں پہ موٹر وے کی بات کی. موٹر وے ایسی ہوتی ہے جو لاہور سے اسلام آباد ہو، وہ نیشنل ہائی وے، جھوٹ نہ بولے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس بیچنا چاہ رہے ہیں اور حیدرآباد میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس سائنس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. دوسری آپ نے بات کی، میرا خیال ہے ہمیں فتوے دینے کی بجائے، اندلیب صاحبہ آپ کو بھی، یہ اس طرح کی سارے لوگوں کی جو اخلاقی کہانیاں ہیں
ان سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن میں کسی گند میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کے اس جواب کا بھی، ہم نے اگر عدالتوں کا سامنا کیا ہے، ہم عدالتوں سے کبھی نہیں لڑے. آپ اگر عدالتوں نے بری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو آپ جا کر صبح وہاں پہ جا کر دھرنا کیوں نہیں دیتے عدالت کے باہر کہ آپ نے کیوں کاظمی کو بری کیا ہے؟ آپ وہاں پہ جائیں. جب عدالتوں ہم عدالتوں سے پھانسیاں بھی لی ہیں. ابھی یہ رویداد خان کا ذرا انٹرویو پڑھ کے دیکھیں نا، کیا کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا ان فوجی جرنیلوں کا. سو ہمیں ہر بار اسی جگہ پہ اسی طریقے سے میاں صاحب کے خلاف کبھی کیس آیا. سو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اگر ہمارے کسی بندے نے غلط کیا ہے تو پکڑیں اس کو، ہم تیار ہیں، لیکن باقی بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے بلوچستان کے اندر آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. احتساب پھر سب کا ہونا چاہیے. کم سے کم میں اپنے ارباب اختیار سے، وزیر داخلہ ہیں، کوئی پرائم منسٹر انفیکٹ ہے، ان کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ جناب میرے پاس بھی آپ کے خلاف بہت کچھ ہے. جناب اگر ہے تو یو آر ان چارج آف دا ہیلم آف افیئر، آپ پرسو کریں. جی اجازت، اعلانے کے بعد